Welcome to today's UNN Top 10 News. Let's see today's 10 big news. तेरह अगस्त को एचएनएलसी के पूर्व नेता चेरिस्टरफील्ड थांगक्यू की कथित हत्या के लिए आलोचना का सामना कर रहे मेघालय के पुलिस महानिदेशक आर चंद्रनाथन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ऐसे समय में छुट्टी के आवेदन पर चुप्पी साधे हुए है जब राज्य की राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्य के गृह मंत्री लखमेन रिम्बुई ने कहा कि छुट्टी का आवेदन मिलने के बाद वह इसकी जांच करेंगे। उन्होंने ये भी बताने से इनकार कर दिया कि डीजीपी कितने दिनों के लिए छुट्टी लेंगे। ये घटनाक्रम 13 अगस्त को हुई कथित हत्या के सिलसिले में डीजीपी और 2 एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग की पृष्ठभूमि में आया है। हाल ही में खासी और जैंतिया हिल्स क्षेत्र के 35 विधायकों से मवलाई के 11 संगठनों के समूह सुर्की नोंग मवलाई द्वारा मांगे गए समर्थन पर गृह मंत्री ने कहा, हाथ में स्थिति यह है कि सरकार ने एक स्थापित किया है 13 अगस्त की सुबह की घटना को अंजाम देने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायिक जांच। इसलिए ये न्यायिक जांच पर निर्भर करता है। मेरे लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो सभी पहलुओं पर गौर करेगा। Now the situation at hand is that the government has instituted judicial inquiry to look into the circumstances which led to incident of the morning of 13th of August. So it depends upon the committee, a judicial commission, to look into and how what is need to be done. It is too premature for me to say anything right now. It is independent body. They will look into all aspects. Thank you. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि दशकों पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को उस समय सुलझाया जाना चाहिए था जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। राज्यपाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों पड़ोसी राज्यों ने दोनों राज्यों के बीच मतभेद के 12 क्षेत्रों में से 6 में विवाद को सुलझाने के लिए एक नए मॉड्यूल पर काम शुरू कर दिया है। Whatever problem is between these two states, it will be solved very peacefully, amicably, because both the chief ministers are in very good terms and they are talking about it, and I'm sure it will be resolved. Though, if we look at it, this has been a pending issue for many years. We can say already 50 years. Actually, the problem lied when the states were carved out. It should have been settled at that point of time. Okay. So, सेंट एडमंड कॉलेज ने भारतीय स्टेट बैंक और हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन के सहयोग से बुधवार 8 सितंबर को 6 छात्रों को दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए लैपटॉप प्रदान किए। लैपटॉप सौंपने के समारोह के दौरान सेंट एडमंड कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सिल्वेनस लामारे ने कहा, इन विशेष रूप से डिजाइन किए गए लैपटॉप निश्चित रूप से हमारे कॉलेज के दृष्टिबाधित छात्रों को लाभान्वित करेंगे। मैं एसबीआई और हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन को उनकी अनूठी पहल के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। Have to be converted into braille. So for that, most of our teachers, they give them in Word format. Okay, and for more laptop will be given to us, then we will give to them. Okay. Yes. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रेलवे की तरफ से नियमों को आधार बनाते हुए कोर्ट से कहा कि इंडियन रेलवे के नियमों में ट्रेन के लेट होने पर मुआवजे का भुगतान करने की रेलवे की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों के देरी से चलने के लिए भारतीय रेलवे को फटकार लगाई है। साथ ही ट्रेन के लेट होने के एक मामले में इंडियन रेलवे को 30,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दरअसल एक व्यक्ति की फ्लाइट ट्रेन के लेट होने की वजह से छूट गई थी, जिसके बाद उन्हें काफी नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद व्यक्ति ने जिला कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट का फैसला उनके हक में आया। कोर्ट के इस फैसले को राज्य और उपभोक्ता कोर्ट ने भी सही ठहराया। इसके बाद रेलवे ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां कोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति के हक में फैसला सुनाते हुए रेलवे को 30,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अरुणाचल प्रदेश के विधायक सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोगों को रोकने के लिए एक मंच का गठन करने के लिए एकजुट हुए।
नवगठित फोरम अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा विकास विधायक का उद्देश्य भारत चीन सीमा क्षेत्र के साथ पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजनाएं और रणनीति तैयार करना है। भारत चीन सीमा पर पिछड़े क्षेत्रों से पलायन की समस्या पर चर्चा करने और समस्या को कम करने के लिए एक विकासात्मक रूपरेखा का सुझाव देने के लिए सीमा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों ने शनिवार को ईटानगर में बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष पासंग दुर्जी सोना, जिन्हें फोरम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, ने कहा, सीमावर्ती निवासियों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है और वे बेहतर जीवन के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। उनके प्रवास को रोकने का एकमात्र तरीका विकास पहल के माध्यम से उन्हें अवसर देना है। सोना मेचुका निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि है। मिजोरम के विधायक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर असम राइफल्स की एक महिला की मौत पर स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है, जिसका शव कथित तौर पर नागालैंड के दीमापुर इलाके के एक जंगल में मिला था। मिजोरम के विधायक डॉके पचुंगा ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण, बलात्कार और हत्या की गई थी। 3 सितंबर को असम राइफल्स की 20 वर्षीय महिला का शव दीमापुर के बाहरी इलाके शोकुवी गांव में एक वन क्षेत्र के अंदर मिला था। महिला मिजोरम के लुंगलेई जिले की रहने वाली थी। दीमापुर पुलिस ने घटना के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम राइफल्स की महिला कर्मी इस साल फरवरी से असम राइफल्स कंपोजिट अस्पताल शोकुवी में काम कर रही थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को सभी सकल अधिकारियों को व्यवस्था से सभी बिचौलियों को खत्म करने का निर्देश दिया ताकि आम जनता को बिना किसी परेशानी के अपने भूमि संबंधी काम करने का अधिकार मिल सके। हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित एडीसी राजस्व और अंचल अधिकारियों के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे। सभी बिचौलियों को व्यवस्था से समाप्त किया जाना चाहिए और आम जनता को अपने भूमि संबंधी कार्यों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। यदि बिचौलियों को उनके कार्यालयों में अनुमति दी जाती है तो सर्कल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। सम्मेलन में 2 अक्टूबर को मिशन वसुंधरा के कार्यान्वयन, बाधाओं और ढांचागत समस्याओं, जनशक्ति और फ्रिंज क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्कल कार्यालयों के संचालन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए मिशन वसुंधरा की स्थापना की गई थी। असम जातीय परिषद एजेपी और त्रिपुरा स्थित तिप्राहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन टीआईपीआरए ने सोमवार को घोषणा की कि वे पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रीय दलों के लिए एक मंच बनाने की पहल शुरू करेंगे। एजेपी के अध्यक्ष लुरिंग ज्योति गोगोई और टीआईपीआरए के अध्यक्ष प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित मंच स्वदेशी लोगों की पहचान की रक्षा के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। गोगोई ने कहा कि हमने पूर्वोत्तर के भविष्य के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। हम साथ मिलकर पूरे क्षेत्र की पहचान, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। इससे सभी राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मंच स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को तत्काल निरस्त करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अद्यतन प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की गई। तालिबान शासित अफगानिस्तान को लेकर भारत और रूस की दीर्घकालिक रणनीतिक चिंताओं में अभिसरण है, क्योंकि यह न केवल मध्य एशिया को अस्थिर करेगा बल्कि आतंक, मादक पदार्थों और पारंपरिक हथियारों का एक प्रमुख प्रसारक भी बन जाएगा। जहां भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान पर अमेरिका और ब्रिटेन के सुरक्षा प्रमुखों के साथ नोटों का आदान प्रदान किया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाहिने हाथ और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात करेंगे। काबुल पर स्थिति 24 अगस्त को टेलीफोन पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी बातचीत के बाद जनरल पेत्रुशेव कैबिनेट रैंक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर कल रात भारत आए।
पत्रुशेव विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने इस सप्ताह ब्रिटेन के MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर और CIA प्रमुख विलियम बर्न्स के दौरे पर तालिबान शासित अफगानिस्तान के प्रभाव पर भी अपनी बात रखी है। ये अफगानिस्तान में तालिबान ने देश की कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया है। नई तालिबान कैबिनेट में उन सभी चेहरों को जगह दी गई है जिन्होंने बीते 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों से जंग में अहम भूमिका अदा की है। तालिबान की नई सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 2 लोगों को अंतरिम उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें एक नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई बातचीत का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह विदाई से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि आमिर खान मुत्तकी को अंतरिम विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि भारतीय सैन्य अकादमी से पढ़ चुके अब्बास टानकजी को विदेश उप मंत्री नियुक्त किया गया है। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को अंतरिम गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि मुल्ला याकूब को अंतरिम रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मुल्ला याकूब के पिता मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।